तो 6th न्यूमेरिकल के बाद आते हैं 7th न्यूमेरिकल पे, है ना। तो साइन कन्वेंशन आई होप सबको याद हो चुका होगा अभी तक, तो ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले 7th क्वेश्चन, है ना। बोला है कि किताब में देखते रहेंगे सभी लोग। बोला है पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी मिरर का बात कर रहा है? कॉन्वेक्स का। बोला है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये बताओ कि डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे? यू से। तो चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों का वैल्यू किस में रहेगा? माइनस में। तो इसको क्या लिख लोगे गिवन में? -40 सेंटीमीटर। लिखते भी चलेंगे साथ में। बोला कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तुम्हारा किस में रहता था? पॉजिटिव में। इसको हम लोग लिख लेंगे प्लस में 40 सेंटीमीटर। और क्या लिखा गया यहाँ पे? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आसान क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। कल वाला क्लास याद करो एक बार। अगर v का वैल्यू, है ना, अगर v का वैल्यू अगर माइनस रहेगा, v का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस। जो वीडियो देखे हैं वो उनके लिए हम पूछा है। अगर v का वैल्यू माइनस रहेगा और v का वैल्यू प्लस रहेगा, यही तो बताएगा ना कि इमेज कहां बनेगा हमारा। अगर v का वैल्यू माइनस होगा तो इमेज कहां बनता था? अगर v का वैल्यू अगर माइनस रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर क्या लिख सकते हो? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अगर v का वैल्यू अगर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा तो क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर, या क्या? क्लियर है सबको ना यहां तक? चलिए ठीक है। अब वापस हम लोग को u का वैल्यू था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों का वैल्यू किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। फोकल लेंथ किस में होता था? कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो f का लिख ले यहां तक। चलो मिरर फॉर्मूला बोलो, क्या लगाओगे? 1/f बराबर बोलो कि 1/v प्लस 1/u। चलो कोई बात नहीं, बात एक ही प्लस वाले में तो कंसीडर कर लेंगे। चले यहां ध्यान देंगे। 1/, में f का वैल्यू कितना हमारे पास? 40 इक्वल टू 1/, में v निकालना हम लोग को यहां से। u का वैल्यू कितना हमारे पास? -40। तो ऊपर जब भेजोगे मतलब माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे बस यहाँ पे क्या लिख लोगे? 40 लिख लोगे। कोई दिक्कत है यहां तक? ये माइनस को इधर लेके क्या आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/40 प्लस में 1/, में क्या? 40 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 1/, में v। एलसीएम लोगे सेम ही आएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा? ये 2/40। कितनी बार में जाएगा? ये 20 बार में। क्या इसको रेसिप्रोकल करते लास्ट में बताया गया तुम लोग को। तो v का वैल्यू क्या आ रहा है यहां से? 20 सेंटीमीटर। प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या लिखोगे यहां पे? बिहाइंड द मिरर। क्या लिखोगे? या फिर क्या? राइट साइड ऑफ द मिरर। नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग, जल्दी। ध्यान से सुने 8th में। क्वेश्चन 8 बोला हमसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनते जाना। पहले ये बताओ, पहले मिरर पहले पढ़ लो, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? कॉन्केव है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब एचओ। क्या लिख लोगे यहां से? 1 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। ये डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? यू का वैल्यू कितना बोला? 4 लिखोगे कि -4 लिखोगे? ठीक है, तो -4 सेंटीमीटर। क्यों लग रहा है माइनस प्लस? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को? ठीक है। इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्केव के केस में जब वर्चुअल और इरेक्ट का बात करता था तो वहां पे हम लोग बोला कि इमेज का हाइट तो तुमको बता रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस में लिखोगे कि माइनस में लिखोगे? याद करो, याद करो वहां पे क्या था? प्लस में। लिखे इसके नीचे लिखिए HI इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। HI बराबर 1.5 सेंटीमीटर। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन थोड़ा भी मत भूलना। अगर भूलोगे नहीं कर पाओगे एक भी क्वेश्चन। तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करना है सबको। आगे पढ़ते हैं हम लोग सवाल में। बोला आगे कि इट्स फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब इसका क्या मतलब हुआ? 6 सेंटीमीटर ये क्या बता रहा है तुमसे? ये 6 सेंटीमीटर क्या बता रहा है? पढ़ो जरा। इमेज का डिस्टेंस बता रहा है। चलो ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे? v से। अच्छा जरा याद करो, बस नॉर्मली पूछ रहा है तुमसे। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव होगा और क्या होगा? निगेटिव। यही तो दो बनेगा ना कंडीशन। अगर निगेटिव था तो निगेटिव में दो कंडीशन याद कियो, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या फिर क्या लिखते थे? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यही लिखते थे ना। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको क्या लिखते थे? बिहाइंड द मिरर, या फिर क्या? राइट साइड ऑफ द मिरर। अब यहां क्या बोला है तुमसे? पढ़ो जरा। इमेज के लिए क्या बात की यहाँ पे? बिहाइंड द मिरर। क्या बोला है? बिहाइंड द मिरर। तो क्या बिहाइंड द मिरर में v का वैल्यू किस में रहेगा? पॉजिटिव। किस में रहेगा? पॉजिटिव। कितना वैल्यू दिया गया यहाँ पे? पढ़ लो जरा, कितना लिखा गया है? 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर हो पा रहा है सबको? बिहाइंड बोला है, v का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। फ्रंट वाला बोलता तो v का वैल्यू क्या ले लेते? निगेटिव।
ठीक है, साइन कन्वेंशन से लिख रहा है इसको हम लोग। चले अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला काम सभी लोग करेंगे, जो कि आई होप सभी लोग कर पाएंगे। फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या u, यही था फॉर्मूला। क्या v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, क्या फोकल लेंथ निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाले सब लोग जल्दी से एलसीएम लेके। हो गया सबका? देखिए एक बार मिलाना सभी लोग। तो 1/f निकालना था, फोकल लेंथ हम लोग को ऐसे निकालने के लिए साफ साफ बोला। v का वैल्यू हम लोग को क्या दिख रहा है 6 और u का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को -4। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 12। ये हो गया 2, ये 3, कितना आ जाएगा ये -1/12। रेसिप्रोकल करोगे इसको, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में क्या 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर है सबका? आ गया था यहाँ तक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यही निकालना ही था बस। नेक्स्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम किसी का भी आंसर उठा के तुम देखो, कहीं लिखा है फोकल लेंथ का प्लस या माइनस में, खाली नंबर लिखा है। ये तुमको सोचना है, समझा रहे? तुमको सोचना है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए प्लस और माइनस में। आते हैं 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 9th क्वेश्चन बोला है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror at distance 30 centimeter. The focal length of mirror is 15 centimeter. Where will the image form? What will be the length of the image? तो एक काम करें सब लोग, पहले गिवन लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े और पहले गिवन लिखे सब लोग इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैग्निफिकेशन का तुम्हारे पास अब हो गया कितना फॉर्मूला? 3 हो गया। क्या क्या हो गया यार फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला क्या था? -v/u, समझते जाना, ठीक है। सेकंड क्या था हमारे पास? m बराबर क्या था? hi/में क्या ho, और लास्ट क्या था अभी हम लिखे हैं i/o। i को क्या पढ़ोगे? लेंथ ऑफ क्या इमेज, और o को क्या पढ़ोगे? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? अब ये सवाल में भी तुम देखोगे तो लेंथ ऑफ इमेज और क्या लिख के दिया था? लेंथ ऑफ क्या ऑब्जेक्ट। अब एक बार और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, m का वैल्यू तुम्हारा निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। पहले वाले में जो m का वैल्यू यहाँ पे लिखे हो निगेटिव, ये निगेटिव तुम्हारा कब निकल के आएगा? रियल के केस में। किसके केस में? रियल। रियल एंड क्या होता है? रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड। तो m का वैल्यू निगेटिव कब आएगा तुम्हारा? जब इमेज कैसा होगा? रियल एंड क्या इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड होने के लिए u और v दोनों किस में होगा तुम्हारा? निगेटिव में। किस में होगा? निगेटिव में। अच्छा, m का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव किस केस में आ रहा था? वर्चुअल। किस केस में आ रहा था? वर्चुअल। वर्चुअल एंड क्या इरेक्ट। वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट। तो यहां पे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? m पॉजिटिव तुम्हारा कम होगा, कब होगा? जब u का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव, और v का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। u का निगेटिव और v का पॉजिटिव। क्लियर हो पा रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलिए ठीक है, इसको भूलना मत। अब आते हैं सवाल पे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9th। चलिए सब लोग गिवन लिखेंगे। लिखा था ना एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, लिखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ओ से। लिखो ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? कौन से मिरर का बात किया है? कॉनकेव मिरर का। हम यहाँ गिवन लिख रहे हैं ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोला था तो ओ बराबर 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू क्या लिखोगे? -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज 15 सेंटीमीटर। f का वैल्यू भी तुमको पता है किसमें होता है? माइनस में। तो f बराबर क्या लिख लोगे? -15 सेंटीमीटर। बोला कि वेयर विल द इमेज फॉर्म, व्हाट विल द लेंथ ऑफ इमेज। बहुत आसान सवाल है। देखो क्या u पता है, f पता है, दिख रहा है हम लोग को यहां से। अगर इमेज का पोजीशन बताना है तो वैल्यू किसका निकालोगे? v का। किसका? दिमाग में रखे रहना कि जब भी इमेज का पोजीशन बताना होगा तो वैल्यू किसका निकालोगे? v का। अगर निगेटिव हुआ, अगर क्या हुआ? निगेटिव हुआ, तो क्या कहां बनेगा? फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर क्या? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अगर पॉजिटिव हुआ तो बिहाइंड द मिरर या फिर क्या? राइट साइड ऑफ द मिरर। भूलना ही नहीं है भाई इसको। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो 1/f का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/ क्या u। f का वैल्यू कितना? -15, तो माइनस ऊपर चला गया। v u का वैल्यू कितना हमारे पास? -30। क्या इसको माइनस में 1/30 लिखोगे? ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1/15 प्लस में 1/30 इज इक्वल टू v। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 15 2 जा 30 1 जा 30, यही आ रहा है ना? 1/v। -2 + 1 कितना आएगा? -1/30 इज इक्वल टू 1/v। क्या रेसिप्रोकल करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब बता दो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखने वाले? माइनस में है, क्या लिखोगे माइनस के लिए? इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर क्या? तो इतना नोट करने के बाद लिखेंगे सब लोग। यहां तक नोट कर ले पहले जल्दी।
हो गया तक? हो गया तक? लिखना पोजीशन ऑफ इमेजेज, पोजीशन ऑफ इमेजेज हर बार लिख देना, ये है ना, बोलना ना पड़ेगा हमको। पोजीशन ऑफ इमेजेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेजेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हो गया? क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ, पहला निकल गया ना, दो पार्ट बोला था, एक और क्या बोला निकालने के लिए, पढ़ो जरा। लेंथ ऑफ इमेज। तो यार ऑब्जेक्ट तो दिया था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा है? इमेज पूछ रहा है। अब यहां सोचना है थोड़ा सा, यहां सब लोग फोकस करना पहले। एम का तुम्हारे पास कितना फॉर्मूला है? 3। समझ में आ रहा है? कब लगाओगे? तीनों में से कब कहां सोचना है वो एक बार हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, उसको पहले सुनने की कोशिश करना। देखो यहां पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था, लेंथ ऑफ क्या पूछ रहा है? इमेज पूछ रहा है। तो ये कंफर्म है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी जो बताया गया था आई अपॉन में क्या हो, ये लगने वाला है, कंफर्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, इमेज का पूछ रहा है, तो क्या एम का वैल्यू हम लोग को पता है क्या? अभी देख के बताओ तो, क्या एम का वैल्यू पता? हम लोग को नहीं पता है। तो एम का जो फॉर्मूला होगा, चलो इसके अलावा जरा दो फॉर्मूला और क्या क्या था, माइनस वी अपॉन यू और क्या एच आई अपॉन क्या एच ओ। तो क्या कहीं गिवन में एच आई एच ओ दिया गया है क्या? नहीं, तो वो तो लगेगा नहीं हमारे पास। तो बचा कौन सा फॉर्मूला? माइनस वी अपॉन में क्या यू। क्लियर यहां तक सबको? तो एम बराबर माइनस में वी का वैल्यू कितना हमारे पास अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है बताओ? माइनस में 30, और यू का वैल्यू कितना था हमारे पास? माइनस 30। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, 30 से 30 जाएगा 1 बार में, लेकिन एम का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रहा है? -1। क्या रहा है? -1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद फिर क्या लगा दोगे फॉर्मूला? लगाओगे ना? चलो एम का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, कितना था? -1। आई निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था? 4। तो 4 में -1 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये? कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोला है कॉनकेव मिरर फॉर्म से रियल इमेज। ध्यान से सुनना, कौन सा इमेज का बात कर रहा है? रियल इमेज। ध्यान देना, ये सब बहुत मैटर करेगा ये। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम्हारे पास दे रहा है 30 सेंटीमीटर। सवाल है कॉनकेव का, तो यू बराबर क्या लिख लोगे? -30 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पहले गिवन लिखे यहां तक सब लोग। हो गया? जो 3 टाइम्स है उसको पहले अंडरलाइन करना सभी लोग। देखो 3 टाइम्स जो लिखा गया उसको पहले अंडरलाइन करो सभी लोग पहले। हो गया? ठीक है। ये जो 3 टाइम्स बोलेगा, 4 टाइम्स बोलेगा, शांति से सुनना पहले सभी लोग। ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो होगा ना, ये बताएगा मैग्निफिकेशन। क्या बताएगा? मैग्निफिकेशन। 2 चीज बताता है ये, मैग्निफिकेशन। अभी हम मैग्निफिकेशन का कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट समझाए हैं। जब रियल और इन्वर्टेड रहेगा, यहां दिखाते हैं अगर हो तो, हाँ, अगर रियल एंड इन्वर्टेड रहता है ना, तो एम का वैल्यू क्या आता है? एम का वैल्यू क्या आता है? निगेटिव। तो क्या इस पूरे सवाल में तुम देखोगे, स्टार्टिंग में तुम देखो क्या बोला था सवाल में, और कॉनकेव मिरर फॉर्म से कौन सा इमेज का बात किया था? रियल। तो अगर रियल बोला है और 3 टाइम्स का बात कर रहा है, तो रियल के लिए साइन क्या लगेगा? माइनस का। अगर यही वर्चुअल होता तो साइन क्या होता? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? 3 टाइम्स बोला है तो एम का वैल्यू क्या लिख लोगे? -3। क्या लिखोगे? नोट करेंगे पहले यहां तक सभी लोग जल्दी। हो गया? चले, एक और चीज लिखा गया था 3 टाइम्स के आगे, द साइज ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग साइज की जगह, मतलब साइज की जगह हम लोग क्या मान के चलते हैं? हाइट। क्या मानते हैं? हाइट। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ना, वो इमेज की हाइट से कितना बता रहा है? 3 गुना। कितना बता रहा है? 3 गुना। लिखना है, इसके नीचे लिखो हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज ऐसे लिखोगे ना, HI। हाइट ऑफ इमेज क्या बोला? 3 टाइम्स है। क्या बोला था? 3 टाइम्स हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट के। 3 इंटू में HO। 3 इंटू में HO। यहां तक पहले सवाल सभी लोग पढ़े, कोई डाउट अगर है तो पूछो। वापस एक बार पढ़ रहे सवाल, है ना, 10th वाला। कॉनकेव मिरर बोला, रियल इमेज बोला, आगे बोला कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू बराबर क्या हो गया? -30। इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं।
3 टाइम्स का मतलब क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन बता रहा है 3 है, लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, रियल और क्या वर्चुअल। सवाल में वर्ड क्या बोला, रियल बोला, तो एम का वैल्यू क्या लिख लिए, -3 लिख लिए। और आगे क्या बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो 3 टाइम्स है किसकी, हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट के। तो एच आई बराबर 3 इंटू में क्या लिख लिए, एच ओ। यहां तक क्लियर है। चले, और क्या क्या बोला निकालने के लिए, पहला पढ़ना क्या बोला है, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ क्या इमेज। पोजीशन बताने के लिए वैल्यू किसका निकालते हो, वी का, किसका, वी का। और एक और क्या बोला था स्टार्टिंग में, फोकल लेंथ, क्या बोला था, फोकल लेंथ। एक काम करते हैं, देखो अगर हम लोग को फोकल लेंथ निकालना होगा तो यू और वी दोनों पता होना चाहिए। यू पता है, वी नहीं पता है, दिख रहा है, अच्छा ठीक है। सेकंड क्या बोला निकालने के लिए हम लोग से, पोजीशन। पोजीशन के लिए क्या चाहिए होगा, वी। क्या वी पता हम लोग को यहां से, नहीं, लेकिन मैग्निफिकेशन तो तुमको दिख रहा है ना भाई। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो, क्या लगा सकते हो, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर सबको यहां तक। चलो एम का वैल्यू क्या हमारे पास, कितना है ये, यू का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा ये, -90। नोट करेंगे इतना सभी लोग, हो गया, जिन नोट करते चल। बहुत आसान सवाल था, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत आसान सवाल। जहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है सबको क्या किया गया यहां तक, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी यहां तक किसी को, पक्का ना भाई, ठीक है। क्यों लगा रहे फॉर्मूला, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन के लिए क्या निकालोगे, वी, क्या निकालोगे, वी। और क्या बोला, फोकल लेंथ, तो मैग्निफिकेशन दिया गया है, यू दिया गया है, तो एम बराबर क्या होता है, -v अपॉन यू, -3 -v है, यू का वैल्यू कितना है, -30, माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 -3 का कितना आएगा, -90। अब बताओ जरा, इसके नीचे लिखोगे ना पोजीशन ऑफ इमेज, माइनस में आ रहा है वी का वैल्यू, क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर क्या, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। नोट करेंगे, इसके नीचे लिखे पोजीशन ऑफ इमेज इज, पोजीशन ऑफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हो गया तक, कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है। आगे देखें यहां पे, अब आते हैं फोकल लेंथ पे, तो वही फॉर्मूला हमारे पास है, 1 अपॉन एफ बराबर क्या, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन क्या, यू। फोकल लेंथ निकालना है, वी का वैल्यू कितना निकाला है हम लोग, -90, तो -1 अपॉन 90। यू का वैल्यू कितना था हमारे पास, -30, तो 1 अपॉन में 30, 30 और 90 का एलसीएम निकालो, 90 आना चाहिए, यही आ रहा है जी, ठीक है, 91 जा 33 जा, 1 अपॉन एफ बराबर -1 -3 मिलकर कितना आ जाएगा, -4 अपॉन में 90। क्या इसको छोटा किया जा सकता है अभी फिलहाल के लिए, 2 2 जा 4 और कितनी बार में, 45 बार में। जब रेसिप्रोकल करोगे इसको, है ना, 1 अपॉन एफ का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अपॉन 45 का उल्टा क्या हो जाएगा, 45 अपॉन में क्या, 2, माइनस का साइन रहेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 और 0, 2 5 जा 10। फोकल लेंथ कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, माइनस में 22.5 क्या, सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसको सभी लोग। क्वेश्चन 11th में पढ़ते हैं सवाल, बोला यहाँ पे कॉनकेव मिरर का बात किया, यहाँ पे इमेज कैसा बना रहा है, वर्चुअल, क्या बना रहा है, वर्चुअल। तो कंफर्म है कि अगर ये ट्वाइस बोला है तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी कि एम का वैल्यू कितना लिख दोगे, 2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे बोला है कि फॉर्म से वर्चुअल इमेज ऑफ साइज ट्वाइस डेट द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्या यू का वैल्यू हम लोग को कितना बता रहा है, -5। ये तो पता है ना, यू का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। बोला फाइंड द फोकल लेंथ और पोजीशन, तो जैसा भी क्वेश्चन 10 था वैसे ही 11 भी है, बहुत आसान सवाल था। ये बताओ एम का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलो तो, -v अपॉन में यू होता हमारे पास। एम का वैल्यू दिख रहा है 2, माइनस में v, यू का वैल्यू क्या दिख रहा है, -5, यही हमारे पास ना। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 जा कितना आ जाएगा, ये 10 क्या, सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसको जल्दी, चले बताएं v का वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है, कहां बनेगा इमेज, बिहाइंड द मिरर या फिर क्या, राइट साइड ऑफ द मिरर। तो लिखो इसके नीचे, पोजीशन ऑफ इमेज इज, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर और राइट साइड ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर और राइट साइड ऑफ द मिरर। हो गया, यहां तक कोई डाउट, तुमको दिख रहा है एकदम सेम पैटर्न पे सवाल था भाई,
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ बोला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या यू, 1 यहाँ पे जब एलसीएम लोगे कितना आएगा 10, 10 1 जा तो 1 1 जा 1, 5 2 जा 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, तो 1/f बराबर यह आ जाएगा -1/10। रेसिप्रोकल करोगे इसको क्या लिख दोगे इसको -10 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको सब लोग।